हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी अमन सेमवाल क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज गोइंग टू बी कॉल इन अरियर्स। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कॉल इन अरियर्स की जब हम बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड अगेन इज द मीनिंग ऑफ कॉल इन अरियर्स। बड़े सिंपल तरीके से समझना चाहें तो इट इज़ नथिंग बट द अमाउंट विच इज़ ड्यू बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी टू द कंपनी जब भी कोई पैसा कॉल अपॉन किया जाता है डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी के। तो अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल कि अगर 3 रुपीज़ ड्यू थे पर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे और टोटल 1000 शेयर्स थे, तो उनमें से अगर सिर्फ 800 शेयर्स ने पैसे दिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो जो 200 शेयर रह गए इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर 600 रुपये जो है वो हमारा टोटल कॉल इन अरियर्स बन गया। क्योंकि ये अमाउंट ऐसा था जो शेयर होल्डर्स को पे तो करना था कंपनी को, बट दे डिड नॉट पे दिस अमाउंट। सो दिस इज एन अमाउंट दैट द कंपनी हैज़ द राइट टू रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, राइट। वो हमारा पूरा का पूरा अमाउंट जो बन गया वो कॉल इन अरियर्स का अमाउंट बन गया। अब जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं कॉल इन अरियर्स की, तो दो तरीके के केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो हो सकता है जबकि कॉल इन अरियर्स का जो अकाउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन ही ना करा जाए, राइट। और दूसरा केस हो सकता है जब एक प्रॉपर हम कॉल इन अरियर्स का अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन अप करते हैं। अगर हम पहले केस की बात करें जब कॉल इन अरियर्स का अकाउंट नहीं ओपन होता है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप नॉर्मली एंट्रीज पास कर देंगे विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी कॉल इन अरियर्स, ठीक है। और जो दूसरा वाला केस होता है उसमें आप स्पेसिफिकली एक कॉल इन अरियर्स का अकाउंट ओपन अप करेंगे और उस अकाउंट के अंदर आप जितना भी अनपेड अमाउंट होगा, जो अमाउंट दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं रिसीव हुआ है, द कंपनी हैज़ नॉट रिसीव दैट अमाउंट, उसको आप पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारे दो से केसेस बन गए। अब कॉल इन अरियर्स के केस में एक और चीज़ जो समझने वाली बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप इसका जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे होंगे ना, तो आप अपने माइंड में एक जैसे असेट का आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ना, आप वैसे लेके चलिए। क्योंकि आप ये देखिए कि इट इज़, अगर हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोलें तो उसकी एक राइट है ना ये पैसा रिसीव करने की, बट हैज़ नॉट येट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी बनी, एक तरीके से हमारा असेट बन गया, बट इसको आप कभी भी असेट की तरह बैलेंस शीट में डिस्क्लोज मत कर दीजिएगा। बैलेंस शीट में इसका सही डिस्क्लोजर ये होता है कि वो हमेशा लेस किया जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड वाले अमाउंट में से। तो ये मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि आप सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ पाएँ कि यू इमेजिन दैट एज इफ वी आर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर एसेट। तो आपने उसी हिसाब से लेकर चलना है कि जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब भी कम होगा तो क्रेडिट होगा, राइट। अब जो दोनों केसेस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे, उसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अच्छे सही तरीके से। तो पहला केस पकड़ते हैं हमारा जिसमें कि अकाउंट ओपन अप नहीं होता है। एग्जाम्पल वुड बी समथिंग लाइक दिस कि फॉर एग्जाम्पल 11,000 शेयर्स थे जिन पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट कॉल किया गया 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 8500 शेयर्स ने जो है उस पर पैसा पे ऑफ किया। तो इसमें क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी जाएंगी? जो पहली एंट्री पास करी जाएगी वो तो ड्यू अमाउंट की करी जाएगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें तो पूरे के पूरे 11,000 शेयर्स जो हैं उनसे जितना अमाउंट ड्यू बनता है 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, विच टर्न्स आउट टू बी 33,000 रुपीज़, वो हम लोग बुक कर लेंगे। ये तो ड्यू की हो गई। दूसरी एंट्री जो हमारी पास होगी वो होगी रिसीव करने की, कि हमने कितना रिसीव करा। तो यहाँ पर एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 8500 शेयर्स से हमें पैसा मिला है, तो 8500 इंटू 3 के हिसाब से हमारा 25,500 का अमाउंट बनता है, वो हम लोग पोस्ट कर देंगे। अब बड़ा क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि 7500 का डेफिसिट बैठ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये 7500 का डेफिसिट ट्रीट कैसे किया जाएगा, राइट। इट विल बिकम, क्योंकि कोई किसी भी तरीके का हम लोग कॉल इन अरियर्स का अकाउंट तो ओपन अप कर नहीं रहे हैं। सो इसका सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 7500 को डील करने का क्या होगा कि यहाँ पर जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा एक तरीके से 7500। और ये सही ट्रीटमेंट बनता भी है। अगर आप लॉजिकली भी देखें, अगर आप एक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का लेजर अपने सामने इमेजिन करें, तो उसमें डेबिट साइड पे जो आपने पहली एंट्री पास करी उसके हिसाब से आपका 33,000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा, जो कि शेयर कैपिटल में था। और जो उसकी क्रेडिट साइड बैठेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की, वहाँ पे बैंक में हमने सिर्फ 25,500 रिसीव किया था। अब आप डायरेक्टली तो लेजर क्लोज कर नहीं सकते ये पोस्टिंग करने के बाद। तो इसका मतलब जो बैलेंस रह जाएगा एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट 75,500 का, वो एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का।
तो ये सही ट्रीटमेंट रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि पैसा किसके लिए कॉल अपॉन किया है और जब भी कॉल इन अरियर्स अराइज करेगा। तो जैसे हमारे एग्जांपल में शेयर फर्स्ट कॉल था, हो सकता है एक्चुअल में अलॉटमेंट के केस में भी ये चीज़ अराइज कर सकती है, सेकंड कॉल में भी कर सकती है, डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस क्वेश्चन कैसा आता है, राइट। तो ये था हमारा पहला केस। जब हम अपना दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसके केस में हम लोग अकाउंट ओपन अप करेंगे कॉल इन अरियर्स का, तो उसमें अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगेन फर्स्ट कॉल पे पैसा कॉल अपॉन किया गया 3 रुपीज़ पर शेयर का फ्रॉम 2000 शेयर्स, लेकिन पैसा सिर्फ 1900 शेयर्स ने दिया। तो अगेन पहली एंट्री जो हमारी पास होगी वो तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ही होगी, राइट। और वो पूरे के पूरे हमारे 2000 रुपीज़ के हिसाब से होगी, 2000 इंटू 3 6000 हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। दूसरी जो हमारी एंट्री पास होगी वो अगर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं उसकी करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की होगी। इसमें सिर्फ 1900 शेयर्स से हमको पैसा रिसीव हुआ है 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो वो हमारा ग्रैंड टोटल उसके आगे आ जाएगा, राइट। और जो हमारे 100 शेयर्स का 3 रुपीज़ पर शेयर रह गया है उसके लिए यहाँ पर हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन अप करेंगे जैसे जो कि नहीं किया गया था पहले वाले केस में, और एंट्री पास करी जाएगी कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो और 300 हमारा टोटल आ जाएगा उसके सामने। अब यहाँ पर आप सेकेंड और थर्ड एंट्री की एक क्लब्ड एंट्री भी पास कर सकते हैं, डिस्क्लोजर आप कैसे भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने सेपरेटली करी है इसमें, बट आप एक क्लब्ड एंट्री भी पास कर सकते हैं। वहाँ पर आपका जो क्लब्ड एंट्री बैठेगा वो बैठ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और रिस्पेक्टिवली उसके अगेंस्ट अमाउंट्स भी आ जाएंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप दोनों में से कोई भी तरीके से आई से मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। That's it from me as far as this video is concerned. Thank you so much for watching. Until next time, bye bye.